टोयोटा की कैमरी 48 लाख रुपीस की एक्स शोरूम प्राइस पर लॉन्च हो चुकी है और इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं इसके लुक्स और फीचर्स दोनों में ही। तो क्या ये एक प्रीमियम लग्जरी कार है खरीदने के लिए? आइए जानते हैं इसका जवाब 5 सवालों के जरिए, जिसका जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट निनाद आमरे, जो इसे चलाने के लिए गए हुए थे बैंगलोर। हेलो और वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए एपिसोड जिसका नाम है आपके सवाल हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब, उसमें स्वागत करती हूँ। और आइए जानते हैं निनाद से टोयोटा कैमरी के बारे में इन डिटेल। हेलो निनाद। हेलो हेलो। सो निनाद, पहले ये बताइए आपका ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट आई हैव ड्रिवन द प्रीवियस कैमरी, सो आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस और काफ़ी हद तक वो एक्सपेक्टेशंस पूरे हुए। राइट। तो इसके लॉन्च के लिए मैं गई हुई थी। मैंने इसके लुक के बारे में, मतलब मेरा पहला सवाल भी लुक के बारे में ही होगा। मैंने इसके लुक को देखा तो पहली बार में मुझे लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा अपडेट है। मतलब पहले के मुकाबले इसके लुक में भी काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, इंटीरियर में भी काफ़ी सारे फीचर्स जोड़े गए हैं। तो आपकी राय क्या है इस बारे में? जैसे कि ये नई जनरेशन, दिस इज़ द 9th जनरेशन कैमरी और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ फीचर्स जो आप बोल रही थी, बट डिज़ाइन। तो ओवरऑल जैसे पुरानी कैमरी काफ़ी अंडरस्टेटेड, एलिगेंट वैसे लगती थी, ये वाली बहुत ही स्पोर्टी लगती है। ऑफ कोर्स वो क्लासी, अंडरस्टेटेड जो एलिमेंट्स मैंने बात की वो अब भी इसमें है, बट ओवरऑल टॉकिंग अबाउट द फ्रंट, इसे अब भी वो ट्रेपेजॉइडल ग्रिल मिलता है जो कि काफ़ी शार्प है, उसका बम्पर भी। तो इसके साइड पे भी आप देखेंगे वही सेम जो बेल्ट लाइन की तरफ कर्व्स और ये किए हैं वो काफ़ी क्रिस्प लगते हैं, जो कि इस कार को एकदम लंबा स्टांस देती है, लेंदी लुक दे देती है। पीछे की तरफ भी टेल लैम्प्स जो कि डिज़ाइन उनका हेडलैम्प्स और इनका जो डिज़ाइन लैंग्वेज यूज़ की है, सी टाइप एलिमेंट्स, एलईडी एलिमेंट्स, वो चेंज कर दिया पहले के मुकाबले। प्लस लेंथ के बारे में बात करें तो ये कार है ही लंबी ऑब्वियसली, एंड वो 3 बॉक्स एलिमेंट्स अभी भी बरकरार जो रखे उन्होंने। एंड यस, द वर्ड एलिगेंस इज स्टिल कंटिन्यूड विद दिस वन, बिकॉज देखने में तो ये एक ही वेरिएंट लगता है, बट टोयोटा ने क्या किया है कस्टमर्स के लिए और एक, मतलब एक वेरिएंट है ये, बट इसके 2 वेरिएंट्स उसी में निकाल लिए। जैसे द बेस वेरिएंट व्हाट दे कॉल इज द एलिगेंस वर्जन, बट जिनको और स्पोर्टी लुक चाहिए उनके लिए एक स्प्रिंट एडिशन भी निकाली है। तो एक वेरिएंट 2 एडिशंस की हैं। ऑब्वियसली द स्प्रिंट एडिशन इट गेट्स एडिशनल एक्सेसरीज, अ वाइड बॉडी किट फॉर इट टू लुक अ लिटिल मोर अग्रेसिव। उसका एडिशनल प्रीमियम यू कैन बाय थ्रू अ डीलरशिप। लॉन्च के टाइम मुझे नहीं पता थे कि नहीं, बट ड्राइव के टाइम उन्होंने दोनों वेरिएंट्स, दोनों एडिशंस रखे हुए थे। द रेड कार वाज द स्प्रिंट एडिशन एंड द वन दैट वी ड्रोव वाज कॉल्ड द एलिगेंस एडिशन। तो लॉन्च के वक्त हमें सिर्फ एलिगेंस दिखाया गया था। मैं और हादी जब वहाँ पर गए हुए थे, आई थिंक वहाँ पर एक ही वेरिएंट हमें दिखाया गया था। इनफैक्ट इस नए वेरिएंट के बारे में हमने उनसे पूछा भी था, कोई इन्फॉर्मेशन तब नहीं दी गई थी। So that is what they are not considering it as a variant. They maybe wanted to surprise. हाँ। So they've kept it as an addition. And when I asked them about the pricing, उन्होंने कहा कि pricing अभी तक नहीं है. If a prospective buyer wants to buy it, तो वो डीलरशिप से बात करके, बिकॉज ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे मैं बोल रहा था कि इसे वाइड बॉडी किट मिलता है, उसके अलावा ब्लैक रूफ हो गया है, एंड देन एक्सटीरियर स्पॉइलर एक है, तो कस्टमर्स कैन ऑफ फॉर इट। तो अकॉर्डिंग टू व्हाट दे हैव ऑप्टेड फॉर, दे कैन पे अकॉर्डिंगली। इंटीरियर में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, अपार्ट फ्रॉम एन एम्बिएंट लाइटिंग एंड और एक लाइट है डोर के ऊपर, मतलब डोर ओपन करोगे तो वार्निंग लाइट जैसा, वो एक एडिशन दिया हुआ है। तो दिस इज़ व्हाट कस्टमर्स कैन चूज फ्रॉम। सो ये हमने डिज़ाइन की बात कर ली, एक्सटीरियर की बात कर ली ना। मेरा सेकंड सवाल जो आपसे है वो इसके ओवरऑल फीचर के बारे में, क्योंकि जब ये आने वाली थी तब भी काफ़ी चर्चा थी, हमने भी काफ़ी न्यूज़ किए कार वाले पर कि इसके फीचर्स में काफ़ी सारे अपडेट मिल रहे हैं, आपको नए-नए फीचर्स जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि अब मार्केट जो है वो फीचर रिच कार्स का हो गया, राइट? तो टोयोटा को कैमरी के साथ भी ये करना था। तो व्हाट ऑल फीचर्स आर देयर जो इसे लग्जरियस बनाते हैं? आप कुछ नाम गिनाना चाहेंगे? इनफैक्ट इसका, जैसे हम लोग डिज़ाइन की बात कर रहे थे, इंटीरियर डिज़ाइन काफ़ी चेंज हो गया है, एंड टोयोटा ने
कर दिखाया कि मतलब दे कैन ऑल्सो ब्रिंग इन अ चेंज. टोयोटा वाज ऑलवेज लुक डाउन अपॉन कि वही पुरानी चेंजेस आगे लेके जा रहे हैं. मे बी दे यूज्ड टू थिंक कि व्हाई इज देयर अ नीड टू चेंज व्हेन थिंग्स आर वर्किंग फाइन. पर जैसे आपने कहा कि मार्केट डिमांड्स सच फीचर्स, तो काफ़ी लंबी लिस्ट है. जैसे आप शुरू करें वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वो अभी 12.3 इंच हो गए हैं. इनफैक्ट correct. द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज ऑल्सो ऑल डिजिटल डिस्प्ले. एक हेड्स अप डिस्प्ले यूनिट आता है इसमें. इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें, बहुत कुछ उसमें 9 जो भी स्पीकर भी इन्होंने दिए Correct. हैं. पैनोरामिक सनरूफ, पैनोरामिक नहीं, आई थिंक सिंगल पेन सनरूफ. So this is something that it misses out on considering the modern I think- features. ये जानबूझकर भी मैंने कहा पैनोरामिक सनरूफ, But then बट इसमें आपको नहीं मिलता है पैनोरामिक सनरूफ, सिंगल पेन सनरूफ मिलता है. convenience की बात करें, पीछे की सीट पे भी is it gets an armrest which has those controls for which you can use the infotainment screen. हाँ, ये जब हम लॉन्च के लिए भी गए थे निना, तो वी वर डिस्कसिंग, तब तो कार ऑन भी की थी बट हमने ड्राइव करके नहीं देखी थी या ड्राइव करने का ऑप्शन नहीं था तब. तो उस पैनल पे काफी सारे बटन्स, डिजिटल बटन दिए हुए थे, तो आपने यूज किया हमने वो कैसे? Yes. So it has access to the convenience features plus music, सब कंट्रोल वहाँ से कर वहाँ सकते हैं. सेकंड सीट रो से आप कर सकते Yes. हैं. फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड हैं, पीछे की तरफ वो ऑप्शन नहीं है. सेकंड रो वेंटिलेशन. नहीं है. प्लस आप अगर रेयर सीट पैकेज के बारे में बात करें, वहाँ पर स्क्रीन्स नहीं है. बट दिस इज अ फीचर मे बी दैट कैन बी बोल्टेड ऑन एज एन आफ्टर मार्केट एक्सेसरी. बट येस, स्टैंडर्ड फीचर्स इसमें नहीं आते हैं. फ्रंट सीट वेंटिलेटेड है, सेकंड रो में नहीं मिलती वेंटिलेशन. सेकंड रो आई थिंक आप एडजस्ट कर सकते हो सीट्स की, आप बैकरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये कैमरी की यूएसपी थी बिकॉज दिस कार इज़ नोन फॉर द शॉफर ड्रिवन एक्सपीरियंस. तो स्पेस की बात करें, कंफर्ट की बात करें, आप इसके बैकरेस्ट को रिक्लाइन कर सकते हो. तो एंड देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ स्पेस इवन फॉर योर लेग रूम. शोल्डर रूम इज गुड इनफ एज इन पीपल हु आर at the max who are traveling as 4 or maybe a kid in the center, it is good enough. But अगर आप 4 लोग हैं, 4 adults with the center armrest down, it is quite a relaxing experience. और इसमें एक और फीचर जो हमको डिस्कस करना ही चाहिए, जो इस बार मिल रहा है, वो है सेफ्टी के लिए. तो So ADAS, obviously knowing Toyota introduced it in the Innovas and the Hi-Cross, they had to get it because this is like a flagship product from there. And at the price point that it comes, इतनी महंगी गाड़ी में it was expected कि ADAS features आ जाए. तो ये features को भी हमने experience किया. Intrusive नहीं लगे, काफ़ी helpful लगे. And they have been tuned according to our conditions well. हम लोग बैंगलोर के हाईवे और इनफैक्ट काफ़ी टाइम सिटी में भी, नहीं काफ़ी टाइम नहीं, एज़ कम्पेयर टू द हाईवे, सिटी में भी अच्छा खासा टाइम हम लोग ने स्पेंड किया टू एक्सपीरियंस दैट थिंग एंड इट वर्क्स एफिशिएंटली. तो आप एडास के ऑटोनोमस ब्रेकिंग की बात करें या फिर लेन असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इट वर्क्स नाइसली. तो निनाद, हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसके लिए आप बैंगलोर गए हुए थे. हम ड्राइव की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या आप हमारे व्यूअर्स को इसके इंजन के बारे में, हाइब्रिड इंजन के बारे में थोड़ा बताना चाहिए? सो टोयोटा भी काफ़ी जोर दे रहा था इस पे कि इट इज़ देयर 5th जनरेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस यस. Basically new generation engine. So it is a 2.5 liter petrol hybrid. Obviously 227 bhp and I don't remember the exact You will get figure, it on screen. 350 newton meter of torque. Quite sufficient for the vehicle it is. And yes, the USP is its fuel efficiency. इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी वजनदार गाड़ी, बट 25 kmpl, क्या ये पॉसिबल है? ये टोयोटा ने क्लेम किया है. ज़रूर पॉसिबल है. हम लोग ने टोयोटास की इनफैक्ट काफ़ी हाइब्रिड्स पहले टेस्ट की हुई हैं. एंड हाइब्रिड्स की यूएसपी यही है कि व्हेन इट डजंट नीड दैट अमाउंट ऑफ पावर, इट यूजेस द बैटरी पावर. तो इसमें एक स्पेसिफिक ईवी मोड, एक बटन भी दिया हुआ है. तो इफ़ द बैटरी, इनबिल्ट बैटरी इज सफिशिएंटली चार्ज, इट यूजेस अप दैट बैटरी एंड डजंट यूज इंजन पावर. तो ये टाइम पे इंजन चलता नहीं होता है. इट काफ़ी शांत लगती है बिकॉज इट इज़ वर्किंग लाइक एन इलेक्ट्रिक व्हीकल. टोयोटा ने क्लेम नहीं किया कि कितने किलोमीटर चल सकती है, बट द पॉइंट ऑफ दिस टेक इज इट असिस्ट द इंजन. तो जब भी ज़रूरत नहीं है, इंजन बंद हो जाता है एंड जस्ट असिस्ट द इंजन. सो बेसिकली इवेंचुअली ये कैसे हेल्प होता है कि
आपकी जो रेंज है ये काफ़ी बढ़ जाती है। तो हाईवेज़ पे जब भी आपको ओवरटेक करना है आप एक्सीलरेट जोर से करोगे, इंजन पावर यूज़ होगी। बट व्हेन यू आर क्रूजिंग, कोस्टिंग, मे बी it doesn't require that amount of power. It will switch to the battery power and use up the motor to propel the car ahead. सो निनाद, आपने इसका प्रीवियस वर्जन भी चलाया हुआ है, तो अगर उससे कंपेयर करें इस न्यू वर्जन को, तो क्या ड्राइव एक्सपीरियंस में बदलाव हुआ है कोई? यस, काफ़ी बेहतर है। पुरानी वाली भी काफ़ी रिफाइंड और स्मूथ थी, ये वाली भी वैसी ही है। बट इंटीरियर जब आप एक्सपीरियंस करते हो, वेदर यू आर ड्राइविंग इट या फिर आप पीछे बैठे हो, काफ़ी कंफर्टेबल रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस है। और आप जब भी इसे चलाते हो, पीपल यूज टू थिंक कि दिस इज़ मोर ऑफ अ शॉफर ड्रिवन कार, बट ये वाली कार चलाने में भी आसान है क्योंकि हम लोग ने नोटिस किया कि इट्स स्टीयरिंग इज सो क्विक, 2.5 टर्न फ्रॉम लॉक टू लॉक, तो ये मैन्यूवर करने भी ईजी है। कितनी लंबी गाड़ी है बट सिटी में चलाओ आप ही करो, इतनी डिफिकल्टी नहीं है। डिफिकल्ट नहीं है। सो मतलब इसे आप ड्राइव करने के लिए भी ले सकते हैं। मेरा 4th सवाल यही है निनाद, मैं अपने 4th सवाल पर आती हूँ कि हु शुड बाय दिस कार, ये किसके लिए बनाई गई है? आपने जैसे पहले ही कह दिया कि इसे जो टारगेट ऑडियंस है, इसे ऐसा कहा जा रहा था कि ये शॉफर ड्रिवन है या सेकंड रो के लिए बनी हुई है, आप पीछे बैठने के लिए बनी हुई है। बट इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती, आपको स्क्रीन नहीं मिलता। तो समहाउ जब लॉन्च पर मैं थी तो मुझे लगा कि ये पॉइंट डिसअपॉइंट करता है मुझे। बट आप कह रहे हैं कि अब ये वैसी कार बन गई है, इसका परफॉर्मेंस, इसका इंजन ऐसा हो गया कि आप इसे ड्राइव करने का भी अनुभव ले सकते हैं। तो आप बताइए किसके लिए बनी है? वेदर इट इज़ द बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, इंडस्ट्रियलिस्ट जो काफ़ी टाइम रेयर सीट में एक्सपीरियंस करते हैं, मे बी इट इज़ लुक्ड एट एज इफ इट इज़ टारगेटेड फॉर देम. Yes, it is still targeted at them because they are the ones who are going to spend so much time over there. तो जितने लोग वहाँ पर जो आराम से बैठेंगे, बट आपने जो कहा ये मुझे लगता है नॉवेल्टी फीचर्स हैं which any which way a person, a buyer who's going to venture into this price segment can any which way get it fitted into the car as an aftermarket accessory अगर वो चाहे तो. Otherwise what matters really is the space and the comfort Practicality. that this car provides. तो ये सबसे बड़ा टिक मार्क है जो कि बायर ये कार खरीदते वक्त या फिर कोई कार ये सेगमेंट में खरीदते वक्त सोचेगा. रही बात फैमिलीज़ की, तो अगर छोटी फैमिली है, 4 लोग हैं वो आर ट्रैवलिंग एक सिटी से दूसरी सिटी, उनके लिए ये काफ़ी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस है. पुराने कई दोस्तों से मैंने बात की थी, उनके पेरेंट्स और ये एक सिटी से दूसरी सिटी, उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर ट्रैवल करते थे, तो दे नेवर फेल्ट कि मतलब थक गए हैं ये वो, एक दिन में काफ़ी इजीली ट्रैवल कर सकती. जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई से सूरत वापस जाके आना ऑन द हाईवेज, तो काफ़ी रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस है. तो ये आई थिंक नॉट जस्ट द पीपल हु आर again industrialists and the people who are looking for a chauffeur driven experience, they will consider this, but then families will also adopt to this car. सुनिनाद, आपसे आखिरी सवाल मेरा यही है कि आपको बताना है 2 बातें जो आपको कैमरी के बारे में बहुत पसंद आई है और 2 ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि टोयोटा को ऑफर करनी चाहिए थी कैमरी में, इस प्राइस पॉइंट में तो मिलना चाहिए था. सो जो अच्छी लगी, काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी, बट एक स्पेसिफिकली कि इतनी लंबी कार है एंड अगेन द रेयर सीट एक्सपीरियंस. मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, कंफर्टिंग, रिलैक्सिंग, बिकॉज दोज आर द वर्ड्स दैट आर कमिंग टू माई माइंड. आई थिंक याद के ड्राइव करने के बाद उनके दिमाग में ही वाज सो कंफर्टेबल कि अभी तक उनके दिमाग में वही वर्ड स्टक हो गया. क्योंकि पूरा दिन ड्राइव तो हम लोग ने इतना नहीं किया, मेरे कॉलीग ने भी ड्राइव किया एंड आई वाज जस्ट, मैं पीछे की सीट पे आराम कर रहा था एंड देन यू रियलाइज दैट मे बी इट इज़ गुड टू गिव इट टू समवन टू ड्राइव. कोई और चला ले, पीछे आप बैठ जाओ, आराम करो. तो ये एक अच्छी चीज़ लगी. दूसरी मे बी आई विल कंसिडर द फ्यूल एफिशिएंसी पार्ट, बिकॉज आज के ज़माने में पीपल आर अडॉप्टिंग टू इलेक्ट्रिक्स, बट आई थिंक हाइब्रिड इज़ द गुड वे टू गो. क्योंकि जब फ्यूल एफिशिएंसी की बात करते हैं, माइलेज की, इतनी बड़ी कार, पेट्रोल कार बहुत कम माइलेज देगी, बट ये कैसे क्या ज़्यादा देती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाइब्रिड टेक. तो आपको वो, यू आर नॉट इन द हैसल कि इसको चार्ज कब करें. ये गाड़ी खुद ब खुद उसकी इंटरनल बैटरी को चार्ज करती है एंड व्हेन देयर इज़ अ नीड वो इंजन पावर यूज़ करती है. तो वो एक अच्छी चीज़ है.
बुरी चीज़ों के बारे में आप बात करो तो आपका पॉइंट मैं सबसे पहले लेके आता हूँ, द नोवेल्टी फीचर्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता है, स्क्रीन्स नहीं मिलती है। दिस कुड हैव बीन अ डिलाइटफुल पैकेज फॉर पीपल टू हैव। मतलब उनको आफ्टर मार्केट सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर टोयोटा से ही मिलती है। मे बी यू नेवर नो, नए साल में टोयोटा खुद ये इंट्रोड्यूस करे। एंड दूसरी चीज़, एक इसका ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड 145 mm जो भी है। हालांकि हमारी ड्राइव पे ये कहीं लगी नहीं, बट बिकॉज दिस कार इज़ सो लो, हम लोग वी वर ऑलरेडी इन वरिड कि ये लग जाएगी, इसके लिए बहुत संभाल के चला रहे थे। तो ये एक चीज़ है, मे बी इफ़ इट कुड हैव बीन अ लिटिल हायर, अपने यहाँ की स्पीड ब्रेकर्स जो हैं उसको आराम से ये कर पाती। गुड पॉइंट्स। सो ये रहे हमारे व्यूज़ कैमरी को लेकर। हमें लगता है कि इसमें कुछ और फीचर्स जोड़े जाते तो ये अपने प्राइस को और अच्छी तरह से जस्टिफाई कर सकती थी। लेकिन अगर आपको निनाद ने जैसा कहा, एक ऐसी कार चाहिए जो आपको एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेवल करने में हेल्प कर सके और कंफर्टेबल भी हो, तो आपको कैमरी को चूज़ करना चाहिए। अगर आप कैमरी के बारे में और इन डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट carwale.com/hindi पर जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें लिख दीजिए। मैं और निनाद पूरी कोशिश करेंगे उनका जवाब जल्द से जल्द देने की। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया निनाद। धन्यवाद।